एक औरत अपने घर में अकेली थी। रात के 2 बज रहे थे और उसके बारे में सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए, वो खुद खुश थी। कोई रिश्ता नहीं टूटा था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कारण नहीं था कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन कितना भी सोचने के बाद वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कब शुरू हुआ। और ये बात सीधे सब कुछ बदल देती है। काला जादू का सबसे डरावना पक्ष ये नहीं है कि वो असली है या नहीं, बल्कि ये है कि जो लोग इसमें विश्वास करते हैं वो अपने आप को हर तरह से तोड़ देते हैं। काला जादू। ये 2 शब्द सुनकर अक्सर लोग या तो हंस देते हैं या थोड़ा असहज हो जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स जो दुनिया भर में इसके बारे में स्टडी करते हैं, वो कहते हैं कि इसका असली खतरा कभी भी सुपरनैचुरल नहीं था। असली खतरा हमेशा ह्यूमन माइंड में होता है। इंडिया में, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में एक बिलीफ सिस्टम है जो कई सदियों पुरानी है। इसका नाम है ब्लैक मैजिक या काला जादू। इसका मतलब यह माना जाता है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को उसकी मर्जी के बिना साइकोलॉजिकली, फिजिकली या इमोशनली नुकसान पहुंचा सकता है, केवल अपनी इच्छा के जरिए। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। इंडिया में दर्ज मामले मौजूद हैं जहां लोग अपने हाथ अपने मुंह में डाल लेते हैं, कई दिनों तक खाना छोड़ देते हैं, अकेले घर में बैठकर घंटों चुप रहते हैं। और सबसे ज्यादा बेचैनी देने वाली बात, वह खुद कहते हैं कि किसी ने उन पर कुछ किया है। अब यह पहला सवाल आता है और इसका जवाब बहुत बाद में आएगा। क्या यह सच है या कोई और चीज चल रही है जो हम देख नहीं पा रहे? वो औरत जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, उसका नाम प्रिया है। यह एक असली मामला है जो महाराष्ट्र से है। प्रिया ने एक इंटरव्यू में अपनी स्टोरी बताई थी और जो उसने बताया वो इतना सीधा था कि कोई भी इसे नकार नहीं सकता। एक रात को प्रिया को पता चला कि उसके एक पुराने जानकार ने, जिसे वो कई सालों से नहीं जानती थी, उसके नाम का एक रिचुअल किया है। वो रिचुअल एग्जैक्टली क्या था ये प्रिया को नहीं पता था। उसने सिर्फ इतना जाना कि किसी को पता चला और उसके बाद से प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। यहां तक तो शायद कोइंसिडेंस हो सकता था, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। प्रिया ने बताया कि नींद न आने के पहले उन्हें एक पैटर्न फील होता था। हर रात के एक ही टाइम पर लगभग 2 बजे उन्हें एक स्पेसिफिक फीलिंग आती थी। पूरी बॉडी में एक भारीपन, जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हुआ हो और वो हिल नहीं सकती थी। अब यहां एक जरूरी जानकारी है, स्लीप पैरालिसिस। यह एक रियल डॉक्यूमेंटेड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। जब आप सो जाते हैं और आपका ब्रेन कॉन्शियसनेस के एक ऐसी स्टेट में आ जाता है जहां आप जाग रहे होते हैं लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसमें बिल्कुल यही लक्षण होते हैं, भारीपन, दबाव, हिलने की असमर्थता। तो क्या प्रिया को सिर्फ स्लीप पैरालिसिस था? शायद, लेकिन वो यहां तक नहीं रुकी, क्योंकि प्रिया ने बताया कि ये सब शुरू होने के 2 हफ्ते के अंदर उसकी जिंदगी के कई और पहलू बदल गए। काम में उसका परफॉर्मेंस गिरने लगा, वो अपने फैमिली के साथ चिड़चिड़ी हो गई, और सबसे अजीब बात, उसे लगता था कि लोग उसे देख रहे हैं हर जगह, रास्ते में, ऑफिस में। तो वो बाहर जाना बंद कर दिया। और यहां आता है दूसरा सवाल जो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या काला जादू ने यह किया या प्रिया ने खुद ये मानकर अपने आप को यहां पहुंचाया? साइकोलॉजिस्ट्स एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, नोसीबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट का ऑपोजिट है। जब आप मानते हैं कि कोई चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो आपका शरीर सच में नुकसान पहुंचना शुरू कर देता है। ये रियल है, साइंटिफिक स्टडीज में प्रूव हुआ है। और काला जादू के मामलों में यह सबसे डेंजरस फैक्टर है। इसका मतलब यह है, अगर किसी को सच में पता चल जाता है कि किसी ने उन पर कुछ किया है,
तो वो खुद अपने मन से अपने आप को नष्ट कर सकता है, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सब कुछ। लेकिन अब प्रिया की कहानी में एक और लेयर है, और ये लेयर वही है जो इसे सिर्फ एक केस से ज्यादा बना देती है। प्रिया ने पता लगाने की कोशिश की थी कि उसने जो रिचुअल किया वो एग्जैक्टली क्या था, और पता चला कि वो दूसरा इंसान, वो जानकार, सिर्फ एक काम किया था। उसने प्रिया के नाम को एक जगह लिख दिया था, एक खास जगह, और कुछ खास चीजें रख दी थी उसने, बस इतना। और ये सुनकर प्रिया को ऐसा लगा जैसे दुनिया थोड़ी और खिसक गई। यहां आती है सबसे परेशान करने वाली बात, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। काला जादू का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है, हर कल्चर में है। अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में, और हर जगह पैटर्न रफली सेम है। कोई अपना नाम, कोई अपनी चीज देता है, दूसरा उसे इस्तेमाल करता है, और इंसान जो टारगेट है वो गिरना शुरू कर देता है। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ एक अंधविश्वास होता तो सिर्फ वही लोग गिरते जिन्हें पता होता कि कुछ हुआ है, और ज्यादातर केसेस में यही होता है, नोसीबो इफेक्ट, साइकोलॉजी। लेकिन प्रिया के केस में एक डिटेल है जो इस पूरी थ्योरी को हिला देता है। प्रिया को पहले किसी को पता नहीं था, उसने खुद नहीं जाना था, उसने किसी को नहीं बताया था कि वो नींद नहीं ले रही। लक्षण पहले से शुरू हो चुके थे, किसी को बताने से पहले, किसी को पता लगने से पहले। तो अगर नोसीबो इफेक्ट काम कर रहा होता तो प्रिया को पहले पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। यहां तक ये एक अनसॉल्व डिटेल है। इसका मतलब क्या है? ये हर कोई अलग तरह से समझता है। कुछ कहेंगे कोइंसिडेंस था, कुछ कहेंगे पहले से स्ट्रेस था, और ये वही लोग हैं जो ज्यादा गहरे मानते हैं, कहेंगे कि इसका जवाब वो दूसरा इंसान है जिसने ये किया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि काला जादू की असली शक्ति कभी सुपरनैचुरल नहीं है। असली शक्ति यह है कि इंसान इंसान को तोड़ सकता है, सिर्फ अपनी इच्छा से, सिर्फ नाम इस्तेमाल करके, अगर वो दूसरा इंसान इसमें बिलीव करना शुरू कर दे। और ये किसी भी समाज में पॉसिबल है, हर जगह। प्रिया ने आखिरकार एक साइकोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी सिचुएशन बताई। उसने थेरेपी शुरू की और धीरे धीरे सिम्टम्स कम होने लगे। नींद आई, भ्रम कम हुआ, वो बाहर जाने लगी। लेकिन उसने एक बात बताई जो इंटरव्यू में सबसे हॉन्टिंग थी। उसने कहा, मैं ठीक हो गई, लेकिन अब मुझे पता है कि कोई भी मुझे यहां पहुंचा सकता था, सिर्फ एक नाम से। और ये सिर्फ प्रिया का केस नहीं है। इंडिया में और पूरी दुनिया में काला जादू के नाम पर परिवार टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, लोग खुद को अलग थलग कर लेते हैं। सबसे ज्यादा केसेस वहां होते हैं जहां क्लोजली निट कम्युनिटीज हैं, जहां हर कोई हर किसी को जानता है। एक अफवाह, एक नाम, एक आरोप, और पूरा ढांचा हिल जाता है। और जो लोग सच में ऐसी प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं वो कभी अपनी इन्वॉल्वमेंट स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका काम सिर्फ ये है कि दूसरा इंसान खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। तो अब आता है आखिरी सवाल, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसका जवाब सच में किसी के पास नहीं है। अगर काला जादू असली नहीं है और सिर्फ साइकोलॉजी है, तो इतना काफी है कि कोई आपका नाम लिख दे, किसी को बता दे, और आप अपने आप को तोड़ लेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा, कोई प्रूफ नहीं होगा, और कोई रोक नहीं सकेगा। और अगर काला जादू असली है तो पिक्चर और डार्क है, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई भी इंसान, चाहे कितना भी अनजान हो, किसी के हाथ में कमजोर है। दोनों केसेस में जवाब सेम है,
काला जादू से असली डर ये नहीं है कि कोई सुपरनैचुरल पावर है। असली डर ये है कि इंसान, सिर्फ इंसान, कभी भी ये कर सकता है। प्रिया आज ठीक है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है, लेकिन उसने बताया था कि कभी कभी रात को वो जाग जाती है 2 बजे, वही टाइम, और वही भारीपन फील होती है। वो अब जानती है कि ये स्लीप पैरालिसिस है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा महसूस होता है जो स्लीप पैरालिसिस में नहीं होता। कोई प्रेजेंस, वो नाम, वो चीजों का कॉम्बिनेशन, वो दूसरा इंसान, कभी ऑफिशियली पता नहीं चला।